नमस्कार, वेलकम टू टेलर्स एजुकेशन। तो आज हम सीखेंगे अबाउट ट्रांसपोजिशन मेथड। ट्रांसपोजिशन मेथड इज बेसिकली वन ऑफ द मेथड टू सॉल्व अ लीनियर इक्वेशन। अब लीनियर इक्वेशन क्या होता है? इट्स अ पार्ट ऑफ अलजेब्रा। लीनियर इक्वेशन इज द पार्ट ऑफ अलजेब्रा। अलजेब्रा क्या होता है? इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल which is connected with the help of mathematical symbols like plus, minus, multiply and divide. Algebra basically दो parts में divided है. First one is expression and second one is equation. इन दोनों के डिफरेंस का वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, लिंक ऊपर फ्लैश हो रहा होगा, आप चेक कर सकते हैं। नाउ ट्रांसपोजिशन मेथड कहाँ यूज होता है? टू सॉल्व अ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन में दो पार्ट्स होते हैं, फर्स्ट वन इज एलएचएस, सेकंड वन इज आरएचएस, मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। नाउ एज अ नेम इंडिकेट्स ट्रांसपोजिशन, मतलब कि हम क्या करते हैं, वैल्यूज को ट्रांसपोज करते हैं या शिफ्ट करते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट हैंड साइड एंड राइट टू लेफ्ट हैंड साइड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ गिवन वेरिएबल या फिर टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। ना जब भी आप ट्रांसपोज करोगे किसी भी वेरिएबल या किसी भी कांस्टेंट को किसी एक साइड से दूसरी साइड, तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है, एक कंडीशन है इसकी कि हमेशा साइन चेंज हो जाता है। मतलब प्लस साइन जो होगा वो माइनस साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस साइन कन्वर्ट होगा प्लस साइन में, मल्टीप्लाई साइन कन्वर्ट हो जाएगा डिवाइड में, और डिवाइड साइन कन्वर्ट हो जाएगा मल्टीप्लाई में। आपको क्या करना है? साइन का ध्यान रखना है बस। अगर आप साइन का ध्यान रखोगे तो आप इजिली ट्रांसपोजिशन मेथड को समझ पाओगे। यहाँ से कुछ एग्जाम्पल समझते हैं, ठीक है। नाउ फर्स्ट एग्जांपल इज 5x + 7 इज इक्वल टू 2x - 8। नाउ व्हाट वी हैव टू डू हियर, यहाँ पे हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब इस लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन हमें फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, वेरिएबल्स को एक तरफ लिखेंगे, कांस्टेंट्स को एक तरफ लिखेंगे। दैट मींस 5x एज इट इज। अब जो 2x जो लिखा हुआ है इसको ट्रांसपोज करोगे आप लेफ्ट हैंड साइड। अब 2x पे कोई साइन नहीं है, जब कोई साइन नहीं होता है तो आप बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव मानते हो, तो इट विल बिकम नेगेटिव ऑन लेफ्ट हैंड साइड, -8 एज इट इज, और प्लस का 7 विल बिकम नेगेटिव और राइट हैंड साइड। नाउ 5x - 2x विल बी 3x, और -8 - 7 विल बी -15, बिकॉज सेम साइन में आप क्या करते हो, ऐड करते हो। माइनस साइन क्यों आया है? बिकॉज हमेशा साइन जो होता है ग्रेटर का आता है, ठीक है। नाउ 3x जो होता है वो 3 मल्टीप्लाई बाय x है, तो मल्टीप्लाई का ट्रांसपोज किस में हो जाएगा? डिवाइड में। तो x विल बी इक्वल्स टू -15/3। नाउ -15/3 विल बी -5, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल 7y/5 इज इक्वल्स टू y - 4। तो यहाँ पे 7y/5 एज इट इज, ये जो y लिखा हुआ है राइट हैंड साइड में, इट विल बिकम नेगेटिव ऑन लेफ्ट हैंड साइड, इज इक्वल्स टू -4 एज इट इज। अब यहाँ पे y के नीचे कोई नंबर नहीं है, जब कोई नंबर नहीं होता किसी फ्रैक्शन में नीचे डिनोमिनेटर के अंदर, तो यू कैन अज्यूम इट एज 1। अब यहाँ पे आप फ्रैक्शन फॉर्म का एलसीएम लोगे, बिकॉज डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तो 5 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 5। तो यहाँ पे आ जाएगा 7y माइनस, यहाँ पे आ जाएगा 5y इज इक्वल्स टू -4। नाउ 7y - 5y कितना हो जाएगा? 2y/5 एज इट इज, -4 एज इट इज। अब डिवाइड का 5 जब आप ट्रांसपोज करोगे राइट हैंड साइड में, तो इट विल बिकम मल्टीप्लिकेशन, है ना। मतलब कि डिवाइड का कन्वर्जन किस में होता है? मल्टीप्लाई में होता है। तो 2y इज इक्वल्स टू हो जाएगा -4 × 5, तो ये हो जाएगा 2y इज इक्वल्स टू -20। अब 2y क्या है? 2 × y है, तो मल्टीप्लाई का ट्रांसपोज किस में होगा? डिवाइड में। तो इट विल बी y इज इक्वल्स टू -20/2, और -20/2 कितना हो जाता है? दैट इज -10। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे हमें यहाँ दिया हुआ थर्ड एग्जांपल, y + 6/4 + y - 3/5 इज इक्वल्स टू 5y - 4/8। अब ये सारे नंबर्स फ्रैक्शन फॉर्म में, तो वी कैन टेक एलसीएम। पूरे का आप एलसीएम ले सकते हो, तो 5, 4, 8 जो तीन नंबर हमें दिए हुए डिनोमिनेटर में, उनका एलसीएम कितना होगा? यस 40। तो हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में क्या लिख देंगे? 40 लिख देंगे यहाँ पर। तो यहाँ पे 4 × 10 40 होता है, तो y + 6 एज इट इज, 5 × 8 40, तो y - 3 एज इट इज। सिमिलरली 8 × 5 40 और 5y - 4 एज इट इज। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, 40 और 40 को कट कर लोगे आप, डिनोमिनेटर सेम है तो आप कट कर सकते हो। अब यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे डिस्क्रीट प्रॉपर्टी, मतलब जो 10 है वो y और 6 दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो मतलब 10 × y विल बी 10y, और 10 × 6 विल बी 60। सिमिलरली 8 × y 8y, और 8 × 3 24। ऐसे राइट हैंड साइड में भी होगा, 5 × 5 25y, और 5 × 4 विल बी 20। अब क्या हो जाएगा, 10y + 8y विल बी 18y, ठीक है, और 60 - 24 कितना हो जाएगा? 36, और राइट हैंड साइड एज इट इज रहेगा, ठीक है। नाउ वी हैव टू ट्रांसपोज हियर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 18y एज इट इज, 25y जो लिखा हुआ है इट विल बिकम नेगेटिव ऑन लेफ्ट हैंड साइड, और -20 एज इट इज, प्लस 36 विल बिकम नेगेटिव ऑन राइट हैंड साइड। 18y - 25y विल बी -7y, और -20 - 36 सेम साइन है, दैट मींस वी हैव टू ऐड, तो इट विल बी -56। अब -7y मतलब -7 × y है, तो मल्टीप्लाई का ट्रांसपोज जाएगा डिवाइड में, तो -56/-7। अब -56/-7 कितना हो जाएगा?
यस +8 बिकॉज माइनस से माइनस यहाँ पे कट जाएगा. नाउ लास्ट एग्जांपल 3x + 5 अपॉन 2x + 1 इज इक्वल्स टू 1/3. तो यहाँ पे आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 3 × 3x + 5 इज इक्वल्स टू 1 × 2x + 1. अगेन यहाँ पे भी डिस्टिलरी प्रॉपर्टी अप्लाई होगी, मतलब 3 जो होगा दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 3 × 3 9x और 3 × 5 विल बी 15 और 1 से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो 2x + 1 एज इट इज रहेगा. अब यहाँ पे आप ट्रांसपोज करोगे तो 9x एज इट इज और 2x विल बिकम नेगेटिव ऑन लेफ्ट हैंड साइड, 1 एज इट इज 15 विल बिकम नेगेटिव ऑन राइट हैंड साइड. नाउ 9x - 2x विल बी 7x और 1 - 15 कितना हो जाएगा, यस -14. अब यहाँ पे हम क्या करेंगे 7x से 7 × x, ठीक है, तो मल्टीप्लाई का ट्रांसपोज जाएगा डिवाइड में, तो 7 नीचे आ जाएगा, तो आंसर विल बी -2. तो बेसिकली ट्रांसपोजिशन मेथड में हम कर क्या रहे हैं, हम ट्रांसपोज कर रहे हैं वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स को लेफ्ट से राइट साइड या राइट से लेफ्ट साइड. जब भी आप ट्रांसपोज करोगे ध्यान क्या रखना है, आपको साइन का ध्यान रखना है कि भाई जो प्लस साइन है वो माइनस में कन्वर्ट होगा, माइनस का साइन प्लस में कन्वर्ट होगा, मल्टीप्लाई का डिवाइड में और डिवाइड का मल्टीप्लाई में. अगर आप इस चीज का ध्यान रखोगे तो आप इजीली ट्रांसपोजिशन मेथड से किसी भी इक्वेशन में किसी भी वेरिएबल की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हो, जो गिवन वेरिएबल है उसकी वैल्यू आप फाइंड कर सकते हो, मतलब कि यू कैन फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन. तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस. थैंक यू.